देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर पर दिया गया दिव्य संदेश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी और प्रतीकात्मक प्रदर्शनी को सीमित कर दिया गया है। अब पहले की तरह ना ही दोनों तरफ से गेट खोले जाते हैं, ना ही बीएसएफ और पाक रेंजर्स हाथ मिलाते हैं। हजारों की तादाद में मौजूद देश प्रेमियों के बीच संस्थान द्वारा दिव्य संदेश दिया गया। ब्रह्मा कुमारीज अमृतसर सेवा केंद्र द्वारा अटारी वाघा बॉर्डर पर एक विशाल नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जो अमृतसर केंद्र के प्रभारी बीके आदर्श के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक कर एक स्वस्थ, आध्यात्मिक और नशा मुक्त समाज की स्थापना करना था। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्ति पर आधारित एक प्रभावशाली नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें युवाओं को नशे से दूर रहने का प्रेरणादायक संदेश दिया गया। कुमारी सपना ने भारत माता का रूप धारण कर सभी उपस्थित लोगों को नशा न करने की शपथ दिलाई। वहीं इस अवसर पर बीके साक्षी ने भी उपस्थित जन समूह को ब्रह्मा कुमारी संस्थान के आध्यात्मिक पिता परमात्मा शिव का पावन संदेश सुनाया, जिसने सभी के अंतर्मन को गहराई से छुआ और आत्म जागृति का मार्ग दिखाया। इस कार्यक्रम के अंत में बीके सोनिया, बीके पवन और बीके अनीता ने मिलकर भारतीय सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख अधिकारी विशाल सिंह को ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस आयोजन में बॉर्डर पर लगभग 20,000 लोग उपस्थित थे, जबकि अमृतसर से लगभग 200 बीके सदस्यों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम ने सभी को आत्मशुद्धि, नशा मुक्त जीवन और राष्ट्र सेवा के संकल्प से भर दिया। बहादुरगढ़ में बनेगा भव्य राजयोग मेडिटेशन सेंटर। हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित HL सिटी के प्रमुख समाज सेवी राकेश जून जी ने समाज में नैतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार हेतु ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय परिवार को लगभग 2 एकड़ भूमि भेंट स्वरूप समर्पित की है। इस भूमि पर राजयोगा मेडिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसका भूमि पूजन समारोह अत्यंत धूमधाम, श्रद्धा एवं आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अंजलि ने सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि जहां जहां परमात्मा शिव द्वारा संचालित सेवा केंद्र स्थापित होते हैं, वहां वहां सकारात्मक ऊर्जा, आत्मशुद्धि और शांति का वास स्वतः हो जाता है। यह भव्य प्रोजेक्ट राजयोगा मेडिटेशन भवन, हीलिंग गार्डन, लाइब्रेरी, बोर्ड रूम, मीटिंग रूम आदि आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए मानसिक शांति, नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक उत्थान का वातावरण सुलभ होगा। कार्यक्रम में दिल्ली जोन की निदेशिका बीके आशा ने कहा कि बहादुरगढ़ की पावन धरती में शक्ति, शांति और धैर्यता जैसे दिव्य गुणों की समृद्ध परंपरा है। तो योग से इसकी सिंचाई हुई है, बाबा की प्रीत से जो युगल निकले सामने बैठे हैं, उस प्रीत से, प्रभु प्रीत से ये पौधा सींचा गया है। और आज जब मैं इसको देख रही हूं, आप सबसे ज्यादा खुशी मेरे को है। किसी के पास कुछ भी नहीं है तो जा करके उस भूमि पर 2 मिनट बाबा को याद करके आना चाहिए। 15 दिन 20 दिन जब भी समय निकाले, क्योंकि सबसे बड़ा दान क्या है? योगदान देना। योगदान से जमीन क्या होगी? वो फलीभूत होगी और जो बाबा का काम स्वतः ही पूरा हो जाएगा। केवल इस अवसर पर बीके विनीता, बीके राजश्री, बीके आदेश, बीके रेणु, बीके अमृता समेत मुख्यालय से बीके रामसुख मिश्रा, बीके सागर समेत दिल्ली, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर समेत अनेक स्थानों से लगभग 2000 भाई बहनों ने इस आयोजन में भाग लिया। गणमान्य लोगों में विधायक राजेश जून, सरोज राठी, दिनेश कौशिक, संजीव सैनी समेत कई महानुभावों ने शिरकत की। दीदी बोलती थी कि ऐसा सेंटर हम बनाना चाहते हैं कि जो गांव के बहन भाई हैं वो एक ही छत के नीचे शिव बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज आपका सपना पूरा हुआ है और हमें वो आशीर्वाद मिला है बहादुरगढ़ वासियों को शिव बाबा का। आपकी तरफ से हम हमेशा आभारी रहेंगे इस बात के लिए कि आपने बहादुरगढ़ को वो मार्ग दिखाया भक्ति का, अध्यात्म का, शांति का, संस्कारों का। उसके लिए बहादुरगढ़ हमेशा ब्रह्म कुमारी बहन और भाइयों का आभारी रहेगा।
देखो 10% धर्म में अपनी कमाई से, नेक कमाई से 10% सभी को निकालना चाहिए। वो आपकी मर्जी है, बाबा के आश्रम में लाओ, गौशाला में लगाओ, चाहे कहीं भी लगाओ। एक आप 10% जब आप अपने दान धर्म, अपनी नेक कमाई से 10% निकालोगे ना, देखो भाई 93 से मैं तो 10% निकालता हूँ, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपकी श्रद्धा अंदर से ये कहेगी कि भाई उसको से 4 भागों में कहीं भी लगाओ, एक ऑटोमेटिकली आपके मन में दान धर्म करने की इच्छा होगी। कहीं ना कहीं ये एक ऐसी संस्था है जहां आप अपने आप को एक ऐसी दशा से, जहां उससे आगे आप अपनी कोई भी स्थिति सोच भी नहीं सकते, तब भी आप लास्ट स्टेज पे भी यहाँ आओगे तो आपको कुछ न कुछ बाबा का आशीर्वाद ऐसा मिलेगा कि आप एक ऐसी स्थिति में आ जाओगे आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था। फुल स्टॉप एंड फुल स्टॉक यूथ रिट्रीट का भोपाल में शुभारंभ। भोपाल के नीलबर्ड स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सुख शांति भवन में यूथ विंग द्वारा 3 दिवसीय दिव्य यूथ रिट्रीट का आयोजन हुआ, जिसका शीर्षक रहा फुल स्टॉप एंड फुल स्टॉक। यह रिट्रीट उन यूथ कुमार भाइयों के लिए रखी गई जो प्रोफेशन से डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक मैनेजर आदि अपने जॉब के साथ साथ पिछले 15 से 20 वर्षों से राजयोग साधना के अनुशासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज की आवश्यकता भ्रष्टाचार को हटाकर शिष्टाचार को अपनाने की है। इस कार्यक्रम में स्थानीय प्रभारी बीके नीता, यूथ विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके रेखा, दिल्ली से पुलिस इंस्पेक्टर बीके संजीव, माउंट आबू से यूथ विंग के वरिष्ठ सदस्य बीके जितेंद्र, लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अभिजीत देशमुख ने भी अपने विचार रखे। बीके प्रहलाद ने कहा, प्रभाग द्वारा सैकड़ों पदयात्राएं, साइकिल यात्राएं, शांति यात्राएं, सम्मेलन एवं प्रोजेक्ट्स आयोजित किए जाते हैं जो यूथ विंग की उत्कृष्ट सेवाओं का प्रमाण है। डॉक्टर दिलीप नलगे द्वारा सभी कुमारों के लिए एक उत्साहवर्धक गीत प्रस्तुत किया गया। टेक्सास के ह्यूस्टन स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में नेपाली एसोसिएशन ऑफ ह्यूस्टन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षक बीके मार्क ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल के ध्यान खंड का संचालन किया। ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्य दूतावास से उप वाणिज्य दूत मालती गुप्ता, हिंदू स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष, नेपाली एसोसिएशन ह्यूस्टन के अध्यक्ष, ग्रेटर ह्यूस्टन के हिंदुओं के बोर्ड सदस्य समेत कई लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम के बाद कई प्रतिभागियों ने ब्रह्मा कुमारीज केंद्र में राजयोग ध्यान पाठ्यक्रम लेने के लिए पंजीकरण कराया। गुजरात के राजकोट सेवा केंद्र पर नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर पंचशील सेवा केंद्र पर विशेष आयोजन हुआ। सभी उपस्थित अतिथियों का यही कहना था कि निस्वार्थ भाव से समय को भी ना देखते हुए सेवा पर तत्पर डॉक्टर्स का जीवन सचमुच सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। निरंतर मरीजों के साथ वार्तालाप करना, मरीजों की बातें सुनकर उनमें बल भरना, ये डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर्स को बधाई देना, उनकी सेवाओं की सराहना हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। इसी लक्ष्य से नेशनल डॉक्टर्स डे पर पंचशील सेवा केंद्र की ओर से सभी डॉक्टर्स को शुभकामनाएं दी गई। कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर दिव्येश गजेरा, डॉक्टर रुतिका, डॉक्टर प्रतीक्षा, डॉक्टर प्रिवल समेत सभी चिकित्सकों का सम्मान किया गया। પછી બાબાએ યુક્તિ બતાવી કે કમ્બાઇન્ડ સ્વરૂપનો અભ્યાસ કરે તો પછીથી જ્યારે પણ આપણે હોસ્પિટલમાં જઈએ ત્યારે બાબાને સાથે લઈને જઈએ, ટેબલ ઉપર બેસીએ, ખુરશી ઉપર બેસીએ ત્યારે પણ આપણે બાબાને કહીએ કે બાબાનો આહ્વાન કરીએ કે બાબા આવો, તમે હવે બધા જ પેશન્ટ તમારા, જવાબ એ બધા તમારા। दिल्ली के मानस कुंज स्थित परमपुरी भवन सेवा केंद्र पर बीके आराधना का समर्पित दिवस बहुत ही उमंग उल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों बीके भाइयों की मौजूदगी रही। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदेश और बीके इंद्रजीत की उपस्थिति में हुए इस आयोजन में सभी ने ब्रह्मा कुमारी बहन को समर्पण की शुभकामनाएं दी। साथ ही विश्व की सेवा में अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए दृढ़ संकल्प के लिए उनका उत्साहवर्धन किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।